एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, दोनों सफर कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नजर आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है। एक हिंदू है, एक, अरे बोलो भाई, हाँ, ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ, ये बस्ती नजर आई, बोला चलो ये बस्ती नजर आती है और वहां कुछ खाने को मिल जाएगा। और मस्जिद, बस्ती के करीब पहुंचे, देखा कि मस्जिद नजर आ रही है। बोला कि अरे बाप, मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, तो खाना उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद। तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं नहीं, हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे, मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं, फंस जाओगे। बोला फंसेंगे देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान, हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए, वो वहां से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए, वो बगैर पानी पिए वहां से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दुआयो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठी। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है। तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है, इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने कैसे मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ, एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हजरत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो अब हजरत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हजरत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। मेरे बच्चों, नौजवानों, ढेर चालाकी, देखो जो चालाकियां करना यही कर लो, अल्लाह के पास कोई चालाकी नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ झूठ नहीं, वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ झूठ नहीं चलेगी। एक बात याद रखना, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। एक बात याद रखना। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह को मनाना है, यही मना लो। और एक बात और एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। देखो बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। बच्चा इस दुनिया में आता है, एक हुनर, अरे हुनर जानते हैं ना, अब मान गए काम, एक काम लेकर आता है, एक हुनर लेकर आता है। और कुर्बान जाओ, देखो कोई इंजीनियर बनता है, मास्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, कोई सुनार है, कोई कम्हार है, कोई कुछ भी कहे, वो जवान होने के बाद सीखता है, तब बनता है कि भाई ये इंजीनियर है, ये मास्टर साहब है, ये वकील साहब है, ये बढ़ई है, ये कमार है, ये फलां है, ये ड्राइवर है, ये सीखता है। लेकिन वाह वाह कुर्बान जाओ, बच्चा भी इस दुनिया में आता है, एक हुनर लेकर आता है। और वो कौन सा हुनर लेकर आता है? सुनो, रोने का हुनर लेकर आता है। बोले बच्चा पैदा होता रोता नहीं होता है? एक रोने पर, बच्चा के रोने, सिर्फ रोने के हुनर से मां से सब काम करवा लेता है। बोले बात सही कि गलत है? बच्चा पेशाब कर दिया, बस रोना शुरू कर दिया, माँ काम कर रही, छोड़ छाड़ के आएगी, बच्चा कहेगा नहीं, आई देखिए बोले पेशाब, बिस्तर बदल दी। बच्चा पखाना कर दिया, रोना शुरू कर दिया, माँ आई बिस्तर बदल दी, बच्चे को भूख लगी, रोना शुरू किया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है, आए गोद में उठाई, सीने से लगा ली, बच्चा रोना बंद कर दिया। कुर्बान जाओ, वो एक बच्चा एक हुनर लेकर आया, सिर्फ रोने का हुनर लेकर अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, आओ मेरे बच्चों, नौजवानों, आओ अल्लाह के बारगे, अल्लाह के सामने रोहो, अल्लाह तेरी जिंदगी भी बना देगा, दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह के आगे रोना तो जानो, अपनी पेशानी को झुकाओ। तो मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, सबसे पहला अमल है नमाज। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। तो मेरे बच्चों, जुमे की नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तो एक वादा लेकर उठो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नौजवान से पूछा मैंने कि बेटा तुम नमाजी कैसे बने?
तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हज़रत मैंने उलमा से, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा है कि शैतान सिर्फ एक सजदा ना किया, अब वो भी सजदा किसको, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया। और कुर्बान जाओ, ओ हो, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से रख दिया जमीन पर इसलिए कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह के नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा कि शैतान से बड़ा मुसीबत में तो हम हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह काम नहीं बनता है, अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह के आगे अपनी झोली को फैला दो, देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह बिगड़ा हुआ काम कैसे बनाता है, देख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों को, इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, पक्का वादा करना। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा। मेरे बच्चों, जहां पर मेरे अल्लाह ने 24 घंटे दिए हमें दिन और रात मिलाकर, क्या हम अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? 1 घंटा निकालो मेरे बच्चों, नौजवान, 1 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, नमाज पढ़ो, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और सुनो सुनो, एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, अल्लाह से पूछ लो। कहा कि पूछो। और कुर्बान जाओ, हज़रत जिब्राइल गए कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? और कुर्बान जाओ, मेरे प्यारे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर मेरे महबूब से कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों और नमाजों से अपनी पेशानी को सजाओ, इंशाअल्लाह देखना यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है। तो इसलिए कोशिश करनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ देखने में ये आता है कि मस्जिद की जो इमाम हैं उनका एहतराम होना चाहिए, और उनका अदब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितनी तनख्वाह है इमाम साहब की ये तो हमको पता नहीं है, कितना 25-30 हज़ार होगा? 25-30 हज़ार नहीं, 10-12 है। बाप रे बाप, इतनी महंगाई का ज़माना है ये, अल्लाह रहम फरमाए। कुर्बान जाओ, बाप रे बाप। 500 टका लीजिए, पनसैया लीजिए, जाइए चौक पर झोला ले लीजिए। अब मुन्ना की माँ की सुन लीजिए, क्या क्या लेना है? 1 किलो बैगन, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी ले लिए, 2 किलो आलू ले लिए, पनसैया का तो जो धनिया कहाँ से ले, बात सही करेगा नहीं? अभी रांची में, रांची का